हर एक फीवर H1N1 नेसेसरीली नहीं होता। अगर कोई फीवर हो, वो बाकी वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो क्लिनिकली हमने गेज करना है किस पेशेंट को टेस्ट करना है। हर फीवर को इन्फ्लुएंजा का टेस्ट की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेशेंट का जो क्लिनिकल लुक है, जो हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी कहते हैं, जैसे कि पेशेंट किस प्रकार से है। अगर पेशेंट अच्छा है, वाइटल स्टेबल है, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, सब चीज स्टेबल है, पेशेंट को सिंपल ऑब्जर्वेशन, घर में आइसोलेशन काफी रहता है। जी डॉक्टर स्वाति, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं और ये कितने दिनों के भीतर या कितने घंटों के भीतर करा लेना चाहिए? और इसी में मैं एक और सवाल जोड़ती हूँ, मैं अपना ही एग्जांपल दे रही हूँ। मुझे हाल ही में कोल्ड का फीवर हुआ और वो 3 दिन में मैंने रिकवर कर लिया। 15 डेज बाद मुझे फिर से सेम सिचुएशन मेरे सामने क्रिएट हुई और इस बार थोड़ा लंबा चला। तो ये हमने कई लोगों में नोटिस भी किया है कि बार बार 15 डेज या विद इन मंथ वापस से कोल्ड का फीवर की चपेट में लोग आ जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी बताइएगा, इससे कैसे बचें और टेस्ट क्या क्या कराए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे कोविड में स्वैब टेस्ट होता था, बिल्कुल उसी तरह से H1N1 के लिए भी स्वैब टेस्ट होता है, RT-PCR टेस्ट होता है जो कि किया जाता है, जिससे H1N1 को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो इन्फ्लुएंजा बी वगैरह और जो डिफरेंट और वायरस हैं वो भी इसी तरह से डिटेक्ट किए जाते हैं। लेकिन हर किसी को जो बुखार हो रहा है, हर किसी को जरूरत नहीं है कि हम दौड़ करके जाएं और सबसे पहले अपना H1N1 टेस्ट कराएं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर 2-3 दिन तक आपको बुखार परसिस्ट करता है या आपको शुरुआत में ही बुखार के साथ बहुत ज्यादा खांसी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसे कि कुछ लोगों में देखा जाता है, उस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि हाँ, आपको शुरू में ही टेस्ट कराने की जरूरत है। वरना ज्यादातर लोग आराम से आप 2-3 दिन वेट कर सकते हैं। अगर आपकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है या आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही है, तब हम ये कहते हैं कि हाँ, आपको H1N1 का टेस्ट करा लेना चाहिए और हमें ये जानना जरूरी है कि इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन है या नहीं है। और कई बार कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हम एब्डोमिनल सिम्टम्स देखते हैं, यानी कि उनको दस्त हो रहे हैं, उल्टियां हो रही हैं, ऐसे भी केसेस फ्लू के सामने आते हैं। उनमें भी अगर 2-3 दिन तक आपको दवाइयों से सुधार नहीं हो रहा है, तब हम लोग H1N1 का टेस्ट करते हैं। तो एकदम शुरू के दिनों में कोई जरूरत नहीं होती है कि दौड़ करके एकदम से H1N1 टेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन जो सिक हो रहे हैं पेशेंट्स, यानी कि मान लीजिए किसी का ऑक्सीजन लेवल जल्दी जल्दी ड्रॉप हो रहा है या कोई व्यक्ति गफलत की हालत में जा रहा है या बुखार बहुत ज्यादा तेज है, तो ऐसे केसेस में शुरू में H1N1 का टेस्ट होता है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। जैसे आपने बात करी अभी कि आपको शुरू में कुछ दिन बुखार हुआ और अपने आप ठीक हो गया, देखिए मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला कि 85 to 90% केसेस जो हैं और जो हम ओपीडी में भी आज की तारीख में अपने हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं, वो सब घर में रहकर थोड़े सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ ही ठीक हो रहे हैं। और इसमें ये चांसेस रहते हैं, जैसे आपने कहा कि मौसम है, बार बार बदल रहा है, तो आपको कुछ दिन बुखार हुआ, आप ठीक हो गए, 10-15 दिन बाद दोबारा हो गया। ये ज्यादातर इस वजह से होता है कि हम जल्दी जल्दी सर्द गर्म करते हैं, बाहर से आते हैं, चिल्ड पानी पी लेते हैं, कई बार लोग एकदम से आके ठंडे पानी से नहा लेते हैं। इन सब चीजों की वजह से धीरे धीरे हमारी शरीर की इम्यूनिटी जो है वो इफेक्टेड होती है। वही अगर आप देखें तो लोगों का सोने का पैटर्न अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, ये सब चीजें भी हमारे इम्यूनिटी लेवल को इफेक्ट करती है और हम बार बार बीमार पड़ते हैं। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि हमें H1N1 हो रहा है या हमें बार बार H1N1 हो रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरा, बहुत सारे केसेस भारत में सब क्लिनिकल होते हैं, यानी कि आपको इन्फेक्शन होता है, आपको बहुत तीव्र इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन आप इन्फेक्शन दूसरों को पास ऑन कर सकते हैं ऐसी स्थिति में, और आपको सिवियर इन्फेक्शन नहीं होता है। तो कई बार बहुत सारे लोग जो घर बाहर निकल रहे हैं काम करने के लिए या बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, वो ये इन्फेक्शन लेकर के घर के अंदर आ जाते हैं। तो उनको ये इन्फेक्शन के सिम्टम्स ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि वो अपने बुजुर्ग नाना नानी दादा दादी से मिल रहे हैं या घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके संपर्क में वो आ रहे हैं, तो ऐसे में ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों को भी ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि उनको ये सिवियर इन्फेक्शन के रूप में सामने आ सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, कफ एटिकेट्स का ध्यान रखें। हम लगातार इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम ये इन्फेक्शन बाहर से लेकर के आए तो घर के लोगों को भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये चीजों का अगर थोड़ा बहुत हम ध्यान रखें, और साथ ही देखिए जरूरी होता है कि हम अपनी इम्यूनिटी पे काम करें, तो अपनी नींद का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। आपको कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है, रूटीनली हर साल टेस्ट कराने चाहिए, देखना चाहिए कि विटामिन डी, B12, आयरन, इन सब चीजों की डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों की डेफिशिएंसी से भी हमारा इम्यूनिटी लेवल डाउन होता है। तो ये चीजें अगर हम लेते रहे, ठीक करते रहे, तो हमारा इम्यूनिटी बेटर रहेगा। जी।